वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। मैं अभी एक कोट पढ़ा था इंटरनेट के ऊपर और मैंने कहा कि इसको मुझे अपने इस वीडियो के अंदर डेफिनेटली यूज़ करना है क्योंकि मेरी जो अपनी पर्सनल स्टोरी है इस स्पेसिफिक बैंक को लेकर या इसके जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उसको लेकर उससे बहुत ज़्यादा वो रिलेट कर रहा था। द कोट वाज दैट द गुड थिंग्स ऑफन रिवील देमसेल्व्स इन द मोस्ट ट्रबल टाइम। यानी कि जब ये वॉर हो रही थी, ये सारी जो मार्च फरवरी के बाद जो मार्च अप्रैल के अंदर जो सिचुएशन हुई थी, मैंने इस चीज़ को उसमें आइडेंटिफाई किया था। बाय द वे ये दिस वीडियो इज़ अबाउट वियो बैंक और वियो बैंक के अंदर जिस तरह से मैंने इन्वेस्टमेंट की है, जिस तरह से मैंने इसको यूज़ किया है पिछले 2 सालों के अंदर और अभी रिसेंटली जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, उसके बारे में मैं पूरा रिव्यू देना चाहता था। और अगर आपको जंप अराउंड करना है और इसमें डिफरेंट चैप्टर्स को देखना है, तो यहाँ पर नीचे चैप्टर्स भी दे दिए हैं और यहाँ आपको एक लिस्ट भी नज़र आ रही होगी। यू कैन गो एंड जंप अराउंड, बट एट द सेम टाइम आई वुड रिकमेंड कि आप पूरी वीडियो देखें क्योंकि इसके अंदर आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट भी मिलेगा। आपने जैसे देखा कि पहला जो मेरा जो पॉइंट था वो मेरा अपना पर्सनल स्टोरी मेरी थी, जिसके अंदर मैंने अपनी ऑप्शनैलिटी और रिडंडेंसी की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास वैसे तो बहुत सारे ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म थे, बट मेरे पास एक और ऑप्शन अब मुझको मिल गया और बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन मिला है, जिसके अंदर मैं जब चाहूँ अपने बैंक से डायरेक्टली फंड कर सकता हूँ अपना ब्रोकरेज अकाउंट, विच इज़ नॉट द केस इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन दैट आई एम यूजिंग। जो बैंकिंग एप्लीकेशंस होती हैं उनकी अगर ब्रोकरेज अकाउंट्स को देखेंगे, वो इतने अच्छे नहीं होते, दे आर क्लंकी, दे आर नॉट ऑप्टिमाइज्ड एट ऑल। सो और उसके अंदर फिर ये ऑप्शंस भी नहीं मिलते जो हम अभी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये ऑल इन वन जो इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है, जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जिसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे, जिसमें गोल्ड हो गया, यूएई स्टॉक्स हो गए, यूएस के स्टॉक्स हो गए, मेटल्स हो गए, क्रिप्टो हो गया, इस तरह की सिल्वर हो गया, मतलब जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं वो आपको ऑल इन वन ऐप में मिलेगी। प्लस ये कि आपके पास सेविंग्स का ऑप्शन भी मौजूद है, बहुत अच्छे सेविंग्स रेट भी दे रहे होते हैं वियो बैंक में। आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर 2 years और जिसने भी मुझको रिकमेंड किया था वियो बैंक, I pray that he does well in his life as well, because this is a really good application। होता ये है कि आप जब भी कोई नई चीज़ डाउनलोड करते हैं, you start using it, it takes time for you to become familiarized with that। बट वियो बैंक के केस के अंदर डे वन से आई अंडरस्टूड कि किस तरह से है, और कोई भी नया फीचर अगर आता भी है तो वो भी बहुत ईजी होता है। द वे दे रोल आउट द फीचर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और आपको सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब जो ये जो वीडियो है, ये बेसिकली मैं आपको इन्वेस्टिंग पार्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ व्यू बैंक का। बट इसके अंदर जो इन्वेस्टिंग होती है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी फीस किस तरह से चल रही है। मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर भी करूँगा यहाँ पर, जो अपनी थी जिस तरह से मैंने इसके अंदर इन्वेस्टिंग की भी है। इस वक्त यूएस की मार्केट ओपन है, यूएई की मार्केट क्लोज है, बट इसके अंदर आज सुबह ही मैंने एक इन्वेस्टिंग की है, वो भी मैं दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर आपको यूएई के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर फीस होगी वो तकरीबन 0.15% की करीब फीस होगी। तो अगर लेट्स से 1000 दिरहम की आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर 1.5 दिरहम की आपके पास फीस लगेगी आप पर। इसी तरह से डीएफएम के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 27.5 बीपीएस के ऊपर आपको एक चार्ज आएगा। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि 0.275% आपको चार्ज आएगा जो भी आप ट्रेड लेते हैं, प्लस 10 दिरहम पर ऑर्डर। इसी तरह से यूएस की अगर बात करें तो यूएस के अंदर 0.2% पर ऑर्डर आपको चार्ज आएगा विद अ मिनिमम ऑफ $0.5, विच इज़ अ गुड वैल्यू। पहले ये $1 थी, बट नाउ इट्स कम टू $0.5, एंड देन द मैक्सिमम गोज टू $4.95। दैट इज ऑल्सो गुड कि अगर आप बड़ी कोई ट्रेड लेना चाहते हैं उसके अंदर आपको फ़ायदा होता है। क्रिप्टो के अंदर जो यहाँ पर फीस है वो 0.5% ऑफ द ऑर्डर अमाउंट है। ये इनका जो बैक एंड ब्रोकर है, लेट्स से जो कस्टोडियन है जो क्रिप्टो का फ्यूज के नाम से, वो चार्ज कर रहा होता है। सो द फी इज़ रियली ट्रांसपेरेंट। मैंने इसको यूज़ भी किया है। अभी मैं आपको अपनी ट्रेड्स दिखाता हूँ जो मैंने कुछ देर पहले सुबह के टाइम पर, जब यूएई की मार्केट ऑन थी उस टाइम पे की थी। इसके अलावा यूएस की मार्केट अभी ऑन है तो हम वो भी देख सकते हैं। So this is the Vio Bank application. If I go to the investment arm, see I've done the investment today. ये डॉलर में मुझको पोर्टफोलियो दिखा रहा है $5,000 का। There is another good point about the rates as well, which I'll speak in a while. यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है दो ट्रेड्स मैंने ली थी। एक एयर अरेबिया की थी। एयर अरेबिया की अगर ट्रेड के बारे में बात करें तो इफ़ आई गो इनटू द एक्टिविटीज़ यू विल फाइंड कि ये इस तरह से मेरा ये पूरी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हैं, जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि एग्जीक्यूटेड अमाउंट कितनी थी, कमीशन इंक्लूडिंग वैट वो कितना था, यहाँ पर नज़र आ रहा है कमीशन। और ये वही फॉर्मूला है कमीशन का जिसके अंदर 0.275% प्लस 10 दिरहम
of the fee, additional fee that they are charging. So 36.03 दिरहम्स की फ़ीस है। इसके अंदर एवरेज प्राइस नज़र आ रही है, सारी डिटेल नज़र आ रही है जो भी ट्रेड मैंने की थी। इसके अलावा जो एमआर प्रॉपर्टीज़ था उसके अंदर भी यहाँ पर आपको करंटली जो भी वैल्यूज़ हैं उसकी वो नज़र आ रही हैं, और जो ट्रेड हमने एक्टिव जो ट्रेड ली थी वो यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स से इस वक्त माइनस जो कमीशन था इसका माइनस 37.73 था, और जो एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी थी वो 787 थी, और एवरेज प्राइस जो थी 11.98 दिरहम्स की थी। कि यहाँ पर अगर मैं प्रीवियस एक्टिविटीज़ के अंदर जाऊँ तो यहाँ पर जो लास्ट मैंने कहा था ना कि मार्च में मुझको ज़रूरत पड़ी थी, जब गोल्ड की प्राइस बिल्कुल नीचे चली गई थी, मैंने उस टाइम पर इसको ट्राई किया था। तो मैंने गोल्ड बाय किया था जस्ट टू टेक सम लेट्स से एक्सपीरियंस के यहाँ पर होता कैसे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि यहाँ पर एग्जैक्ट कमीशन मुझको नज़र आ गया, $1.05 का कमीशन था, एग्जीक्यूटेड अमाउंट नज़र आ रही थी, और इसके अंदर वैल्यू नज़र आ रही थी, और एवरेज प्राइस नज़र आ रही थी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही थी। और जब मैंने ये सेल का था, अगर बाय का देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम कमीशन वैल्यू। तो एक एक चीज़ यहाँ पर मुझे पता थी कि क्या मुझको चार्ज हो रही है। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, द फी इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आपको किस तरह की फ़ी चार्ज हो रही है, सो दैट यू हैव अ पीस ऑफ माइंड। आपको ये ना देखना पड़े कि मेरी इस फीस के अंदर कितना मुझको नेक्स्ट टाइम मैं करूँगा तो मुझको कितना चार्ज होगा। इसी तरह से यूएई की स्टॉक मार्केट के एक्सेस है। मैंने अभी जो ट्रेड की थी इसका मुझको एसएमएस भी आ गया था डीएफएम की तरफ से। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हैं किसी भी ब्रोकर के थ्रू, अगर उसका एसएमएस आपको नहीं आ रहा, लेट्स से आपके पास डीएफएम के थ्रू एसएमएस नहीं आ रहा, तो उसका मतलब है दे आर नॉट एग्जैक्टली कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, और ये जो जो भी एप्लीकेशन है वो खुद से ही आपके बिहाफ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रही है, एंड दे आर नॉट रिफ्लेक्टिंग इट इन द डीएफएम पब्लिक रजिस्टर। और वहाँ पर मुझको यहाँ एज आई सेड के डीएफएम के मैसेज आता है, तो उसका मतलब है पीछे मेरा डीएफएम का अकाउंट भी अपडेट हो गया है जैसे ही मैंने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट की, चाहे बाइंग की हो चाहे सेलिंग की हो। वो आई हैव सीन दैट एज वेल इन माय डीएफएम अकाउंट। फिर उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि जो यूएसडी और दिरहम का जो कन्वर्जन रेट था वो इंपॉर्टेंट है। यूएसडी और दिरहम का जो कन्वर्जन रेट है इसके अंदर वो एग्जैक्टली, इनफैक्ट अगर मैं आपको दिखाऊं इस वक्त, अगर मैं चाहूं कि लेट्स से यहाँ पर मेरे अकाउंट्स हैं, दो अकाउंट्स हैं मेरे पास, एक यूएसडी का अकाउंट है, एक दिरहम का अकाउंट है। इसके अंदर अगर मैं फर्स्ट करें ये चाहूँ कि अगर मैं दिरहम अकाउंट में जाकर एक्सचेंज करूँ और इसके अंदर मैं 100 यूएसडी टू दिरहम करूँ, तो यहाँ पर जो रेट आपको नज़र आ रहा है 3.6775, एग्जैक्टली द सेम रेट जो कि आपको मिलता है अगर मैं उसको बाइंग करूँगा, इसको सेलिंग करूँगा तो मुझको सिमिलर रेट मिल रहा होता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो आप बाइंग कर रहे हैं, जो सेलिंग कर रहे हैं डॉलर के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपका जो भी अकाउंट होगा वो दिरहम के अंदर होगा, जो आपके पैसे आ रहे होंगे, जो आपकी सैलरी आ रही होगी, जो आप डिपॉजिट कर रहे होंगे वो दिरहम में होंगे यूएई के अंदर से। लेकिन अगर आपको बाहर पैसे भेजने हैं या आपको यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको डॉलर्स में कन्वर्ट करने होंगे। तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी फ्रिक्शन नहीं होगी जब भी यूएसडी को एईडी में कन्वर्ट करते हैं या वाइस वर्सा। इसके अलावा क्रिप्टोज भी अवेलेबल हैं इसके अंदर। आप अगर चाहें तो इसके अंदर बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि मैं नहीं करता, बट देयर आर पीपल who do invest in cryptocurrency. So if for them as well it is important to see कि यहाँ पर आपको ये ऑप्शन भी मिल रहा है। अगर मैं इन्वेस्ट के प्लेटफॉर्म के अंदर जाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं जाकर अगर इसके अंदर लेट्स से सर्च करूँ, डिस्कवर करूँ, तो बिटकॉइन यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो दिस इज़ हाउ आई कैन सी दिस बिटकॉइन। और अगर यहाँ से मैं इसको बाइंग करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ये दिरहम की वैल्यू यहाँ पर नज़र आ रही है कि 295,000 दिरहम्स पर बिटकॉइन की वैल्यू चल रही है। यहाँ से जाकर आप बाई कर सकते हैं, विच इज़ बाय द वे जब भी आप यहाँ पर बाइंग करेंगे किसी भी मार्केट के अंदर, चाहे वो यूएई की हो, चाहे यूएस की हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे कोई गोल्ड हो, उसके अंदर आपको शुरू में साइन अप करना पड़ेगा, बिकॉज वियो इज़ नॉट बाय देम सेल्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रेड। ये आप जो भी आपका बैकएंड का ब्रोकर है वियो का, वो उनका एक एग्रीमेंट होता है, वो आपको साइन करना पड़ेगा। सो एवरी टाइम यू हैव टू डू दैट। यहाँ पर जैसे जो बिटकॉइन के केस में या लेट्स से क्रिप्टो के केस में फ्यूज है, सिमिलरली देयर आर अदर थिंग्स एज वेल। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, अपनी क्रिप्टो के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
नाउ कम्स द रेगुलेटरी और सेफ्टी एस्पेक्ट। जब भी आप किसी भी ऐप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये ज़रूर देखें कि ये जो ऐप है ये कस्टोडियन ब्रोकर इसका कौन सा है। सो वियो बैंक जो रेगुलेटेड है वो यूएई के अंदर एससीए के थ्रू रेगुलेटेड है, विच इज़ सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटीज़ अथॉरिटी। सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटीज़ अथॉरिटी के थ्रू ही मैंने भी अपना फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर का लाइसेंस लिया था। दे आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विच कैन रेगुलेट स्टफ, फाइनेंशियल स्टफ here in the UAE. All in all बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है। You've just seen कि कितनी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। I want to invest let's say VT itself। तो VT आपको यहाँ पर मिलता है इस तरह से। अगर मैं देखूँ तो VTI और VT, दिस इज़ द VT, और इस वक्त 153.36 है। इस वक्त 1.27% डाउन है, बट दिस इज़ ओनली वन डे। अगर मैं इसको वीक पे देखूँगा तो आप देखें ये कहाँ पर इस वक्त मौजूद है। सो आई वुड स्टिल बाय इट, क्योंकि मुझे वैसे भी बाय करना था, तो व्हाई नॉट टू बाय थ्रू वियो। तो लेट्स से मैं इसके अंदर एक वीटी ले लेता हूँ यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर अगर मैं एक वीटी लेता हूँ तो इतना आएगा, मुझको कंटिन्यू मैं करता हूँ। तो इट इज़ टेलिंग मी कि कमीशन आपका कितना आ रहा है, 0.52%, आई मीन $0.52, और एस्टिमेटेड अमाउंट यहाँ नज़र आ रही है, और एस्टिमेटेड क्वांटिटी नज़र आ रही है, एस्टिमेटेड प्राइस नज़र आ रही है। इफ़ आई वांट टू एग्जीक्यूट इट हियर, दिस विल टेक माय ओके, दिस इज़ डन। सो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर चले जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर नज़र आ जाता है कि अब देखिए ये मेरे जो यूएस के स्टॉक्स हैं और जो मेरे लेट्स से यूएई के स्टॉक्स हैं, एयर अरेबिया और एमआर, दोनों एक ही दफ़ा में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी देर तक ये ग्रेड आउट होगा जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जीक्यूट जल्दी हो जाएगा, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, एंड आई रियली लाइक द सिंप्लिसिटी जो कि मुझको ऑफ़र हुई है अब, विदाउट वरिंग अबाउट मैं कब पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ अपने डिफरेंट लेट्स से ब्रोकरेज हाउसेस के अंदर। इट इज़ रियली ईजी फॉर मी टू एग्जीक्यूट सच ट्रेड्स। सो अगर मैं अब देखूँ इसको जाकर तो देखें यहाँ पर ये ETF, ये जो स्टॉक्स के पोर्शन के अंदर यहाँ पर ये स्टॉक आ रहा है, और ETFs के पोर्शन में यहाँ पर ये ETF आ रहा है। इनफैक्ट अगर मैं अभी देखूँ मेरे पास कितने पैसे बचे हुए हैं, लेट मी सी, आई शो समथिंग एज वेल हेयर। सो इफ़ आई गो अगेन आई विल सी, ओके मेरे अकाउंट में इस वक्त पड़े हुए हैं कुछ दिरहम। सो लेट मी गो अगेन एंड बाय अ यूएस स्टॉक, बिकॉज अब मैं माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक लेता हूँ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक ऐसा है जो कि मुझे, अगेन देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस हियर इन दिस वीडियो, बट जस्ट टू लेट यू नो हाउ डज इट वर्क। सो मुझे माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक लेना था, तो अगर मैं इसके अंदर देखें यहाँ पर व्यू का मैसेज भी आ गया कि USD 153.88 हैज़ बिन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर देखूँ अगेन, इफ़ आई गो टू इन्वेस्ट अगेन और डिस्कवर करता हूँ MSFT, एंड MSFT के अंदर मैं जाता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ आ जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक फिर इट्स बिन बैटर्ड फॉर सम रीज़न। नाउ इफ़ आई बाय लेट्स से वन स्टॉक ऑफ और लेट्स से या one stock of MSFT will get me for $408 dollars. If I continue this, the amount is commission amount is 0.86 dollars, and then you can just select buy, and that's it. Microsoft यहाँ पर स्टॉक्स के अंदर नज़र आ रहा है। सी ETF के अंदर आपको VT नज़र आ रहा है, और स्टॉक्स के अंदर जो कंबाइंड टुगेदर जो यूएई के स्टॉक्स हैं और जो यूएस के स्टॉक्स हैं वो एक साथ नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ segregating or aggregating, whatever you want to call it, the stocks and the ETF. So it is great app. I like the app. अभी मैं उसको और यूज़ कर रहा हूँ। आई थिंक आई विल गेट यूज टू ऑफ इट, और जैसे जैसे और चीज़ें पता चलती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। बट सी इन्वेस्टिंग इज़ रियली सिंपल। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जितने लोगों से मैं बात करता हूँ मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स, उनको लगता है कि ये उनके काम की चीज़ नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स हर एक के काम की चीज़ है, जब भी तो ये बैंकिंग ऐप के अंदर भी अब आपको चीज़ें मिल गई हैं, बहुत ईज़िली मिल गई हैं, एंड द फी इज़ रियली ट्रांसपेरेंट। आप अगर जाके देखेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर कट समझ में आना शुरू हो जाएँगी। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि किसी वेल्थ मैनेजर के पास जाएँ और अपने आप को परेशान करें कि मैं अपने पैसों को कैसे मेंटेन करूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो ETF लें, एंड सिंपली जस्ट कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन द ETF के बारे में मैं मल्टीपल टाइम्स बात कर चुका हूँ। आई होप कि आपको पहले की वीडियोस आपने देखी हो, नहीं देखी हो तो आप प्लीज़ ज़रूर जाके देखिए। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि वॉर के दरमियान किस तरह से आप अपनी वेल्थ को सेफ गार्ड कर सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो को लिंक लगा दिया है। इसके अलावा अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट की थी जमील के साथ अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस होल सिनेरियो, द फियास्को
जो जो कि चल रहा है इस वक्त थ्रू दिस ब्लॉकेज एंड दीज थिंग्स, उसके बारे में हमने बात की थी कि उस पर इन्फ्लेशन पे किस तरह से इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पर उस पॉडकास्ट का लिंक लगा दिया, उसको जाकर देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।